Hello students, today we will start second part of your chapter 6 Expert Detectives. This is the chapter from your book Honeycomb. I wrote in large block letters, Catching a Crook, Expert Detectives, Nishad and Maya Pandit by appointment to the whole world. अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या होता है, जो माया है वो अपना पेपर और पेन लेके बैठती है और बड़े बड़े लेटर्स में लिखती है कैचिंग अ क्रुक। मीन्स उसने लिखा कि हमने एक क्रुक को पकड़ा है और हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स हैं, निषाद एंड माया पंडित, और अपॉइंटमेंट किसके लिए है? पूरे वर्ल्ड के लिए। देन आई बिगेन राइटिंग. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. What to hear? What I have written? I asked. अब देखिए यहाँ पे जो माया है वो निषाद से बोलती है, जिसका दूसरा नाम सेवन भी है, कि मैंने अब राइटिंग मतलब लिखना स्टार्ट किया उस पेज पे और मुझे हाफ एन आवर हो गया था। हाफ एन आवर के बाद मैंने सेवन की तरफ देखा, मीन्स निषाद की तरफ देखा, हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी, जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ था। अपने जो हैंड्स हैं, अपने जो फिंगर्स हैं वो तो उसके फेस पे रखे हुए थे, और जो उसके जो हैंड्स थे वो उसके बेडशीट पे थे, ठीक है। और जो चिन थे वो उसके ऐसे बने हुए थे जैसे कि एक कप की शेप होती है, उस शेप में उसकी पाम्स थी, और वो कॉमिक पढ़ रहा था। मीन्स वो क्या पढ़ रहा था? कॉमिक पढ़ रहा था। वट टू हियर? वट आई हैव रिटन? आई आस्क्ड. वॉन्ट टू हियर? देखिए यहाँ पे अब जो माया है वो निषाद को कहती है, क्या तुम सुनना चाहोगे जो मैंने लिखा है? यहाँ पे देखिए माया जो है पेपर पेन लेके बैठती है और वो कुछ लिख रही होती है उस क्रूक के बारे में, क्रिमिनल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं वो बताना चाहती थी निषाद को उस क्रिमिनल के बारे में, लेकिन अभी ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई है कि वो एक क्रिमिनल है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे माया मानती है कि वो एक क्रिमिनल है। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear. अब यहाँ पे क्या, ही लुकड अप क्वेश्चनली। अब यहाँ पे उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये पता नहीं क्या बोलेगी, क्या कहेगी, तो इस तरह से वो एक क्वेश्चन फॉर्म में माया की तरफ देखता है। और यहाँ पे जो माया है वो क्या कहती है? आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ, कि मिस्टर नाथ के बारे में जो भी हमें फैक्ट्स पता थे उन सब की मैंने एक लिस्ट बना ली है। विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, जो कि हमारी हेल्प करेगी उसको पकड़ने में। आई सेड वांट टू हियर, और मैंने कहा क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नॉडेड, सेवन ने अपना जो सिर था वो हिला दिया। मीन्स जैसे कोई हमें कुछ कहता है और हम हाँ कहना चाहते हैं तो हम सिर हिला देते हैं, तो इसी तरह से सेवन ने अपना सिर हिलाया। तो अब यहाँ पे माया कौन कौन से फैक्ट्स बताती है उसके बारे में। फैक्ट नंबर 1, आई रेड हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। सबसे पहले तो हमने उसका नाम पता लगाया, और उसका नाम क्या था? मिस्टर नाथ। डू यू थिंक दैट इज़ हिज रियल नेम? माया निषाद आस्क्ड। अब निषाद यहाँ पे पूछता है, क्या माया तुम्हें सच में लगता है कि ये उसका रियल नेम है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड। और यहाँ पे माया बोलती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसका नाम क्या है यहाँ पे? मिस्टर नाथ। मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियास, जो बहुत सारे जो क्रूक्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपना नाम चेंज करके कहीं भी चले जाते हैं और वहाँ पे क्राइम करते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, इसीलिए मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है मिस्टर नाथ पे। फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन. द tenants at Shankar house say he is mad, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली। अब वो सेकेंड फैक्ट क्या पढ़ती है कि द टीनेंट्स यहाँ पे जो कि क्या होता है? वन हु पेज अ फ़ी इन रिटर्न फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, जो कि फ़ी पे करता है लैंड को जो यूज़ करें। मीन्स यहाँ पे क्या कह सकते हो कि जहाँ पे वो रह रहा था, मिस्टर नाथ जहाँ पे रह रहा था,
वो किराए पे रह रहा था और रहने के बदले उसको क्या देने पड़ते थे, उसको पैसे देने पड़ते थे, मीन्स घर मकान का किराया देना पड़ता था। ठीक है, वो होते हैं टीनेंट्स। तो ये शंकर के हाउस में रहता था और इन्हें क्या लगता है कि वो एक मैड था, स्ट्रेंज था, अनफ्रेंडली था, बहुत जल्दी किसी से मिलता नहीं था, बहुत जल्दी से वो किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता था, बहुत ही डिफरेंट दिखाई देता था। नंबर 3 फैक्ट, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। और वो किसी से बात भी नहीं करना चाहता था और बहुत ही मैनरलेस था, उसमें किसी भी तरह की कोई मैनर नहीं थी। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निशात इंटरप्टेड। निशात जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग वे में बोलता है, बट ही डिड टॉक टू अस माया, लेकिन क्या वो हमसे बात करता है माया एंड मम करता, मतलब यहाँ पे बात तो होती है इनकी, लेकिन जो एक फ्रेंडली बिहेवियर में जब कोई किसी से बात करता है उस तरह से ये जो मिस्टर नाथ है ये किसी से बात नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो मम्मा है, जो इन बच्चों की जो मदर है, वो क्या कहती है, वो तो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू। वो सिर्फ हमसे इसलिए बात करता है क्योंकि उसे करनी पड़ती है। आई सेड, मैंने कहा, मीन्स माया ने कहा। एंड सिंस ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। और जबकि वो मतलब जो इन बच्चों की जो मदर है, जिसको माया मामा बोल रही है, ठीक है, तो वो क्या कह रही है कि वो मामा के मेडिकल ट्रीटमेंट में है, मीन्स उनसे अपना ट्रीटमेंट ले रहा है, इस वजह से वो उनके साथ पोलाइट है, इसीलिए मामा को लगता है कि उसका जो नेचर है वो पोलाइट है। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर्स। 7 नॉटेड। अब यहाँ पे फैक्ट नंबर 4 क्या था कि उसके पास कोई भी किसी का भी लेटर नहीं आता था। नंबर 5, ही इज़ बीइंग लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर दैन अ ईयर आई कंटिन्यूड। अब यहाँ पे नंबर 5 फैक्ट क्या था कि वो रूम नंबर 10 में रहता था शंकर के, और उसे कम से कम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था। नंबर 6 फैक्ट, ही डजेंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वो कुछ काम भी नहीं करता था और सारा दिन अपने घर में ही अपने रूम में बैठा रहता था। Number 7, the kids in Shankar house and even some of the grown ups are scared of him. और जो शंकर हाउस में जो किड्स रहते थे, बच्चे रहते थे, और इवन जो ग्रॉन अप्स थे, मीन्स जो बड़े थे, वो भी उससे डरते थे। स्केयर मतलब डरना, ठीक है, वो उससे डरते थे। नंबर 8 फैक्ट, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। और उसके यहाँ पे कोई आता भी नहीं था, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के, जो कि स्पेक्टिकल्स लगाता था, मीन्स जो कि चश्मे लगाता था, बहुत ही फेयर था, मोटा सा आदमी था, और जो उसके यहाँ पे संडे को लंच के लिए भी आता था। नंबर 5 फैक्ट, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। अब यहाँ पे नंबर 9 फैक्ट क्या है कि जो फूड है और जो टी है वो भी लेके जाई जाती थी उस रूम में रमेश के द्वारा। रमेश जो कि एक रेस्टोरेंट पे काम करता था, और वो स्टेयर्स से उतर के नीचे की तरफ किसको दे के आता था ये सामान सारा, ये मिस्टर नाथ को दे के आता था। और संडे को तो डबल लंच जाता था क्योंकि वो फेयर स्टाउट मैन स्ट्रेंजर भी उससे मिलने के लिए संडे को आता था। Doesn't care what he eats, pays his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि ही डजेंट केयर बट ही ईट्स, और उसे ये भी परवाह नहीं थी, ये भी केयर नहीं थी कि वो क्या खाता है, कैसे, कहाँ से, वो एकदम से बिल भी पे कर देता है, टिप्स भी बहुत अच्छे दे देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट। इस तरह से जो मेरी लिस्ट है वो एंड अप हो जाती है। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7। अब वो अपने ब्रदर से पूछते हैं, क्या तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई पॉइंट रह गया और मैंने सारे पॉइंट्स ले लिए हैं ना? निशांत हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। अब यहाँ पे माया क्या कहते हैं कि जो निशात था ऑब्वियसली मतलब अंडरस्टूड है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था उसकी बात सुनने में, तो उसने उसके फैक्ट सुनने में, उसकी लिस्ट सुनने में कोई अटेंशन नहीं दिखाई। ऑल ही कुड से वॉज, पुअर मैन माया, ही मस्ट बी सो लॉनली इफ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स।
वो सिर्फ क्या कहता है इन सब के बदले, इन सारे पॉइंट्स के बदले, कि वो बेचारा आदमी माया, ही मस्ट बी सो लॉनली, वो बहुत ही ज़्यादा लॉनली है। अगर अगर उसको कोई भी फ्रेंड नहीं है इस दुनिया में, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा लॉनली है, बहुत अकेला है वो। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स, इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, मैंने चिल्ला के कहा। मीन्स माया चिल्लाती है यहाँ पे, कहती है कि एक जो क्रूक है वो कैसे किसी का दोस्त हो सकता है, इडियट, बेवकूफ़। At least he has one friend, the one who meets him on Sunday, said निशांत। निशांत कहता है कि एटलीस्ट कम से कम उसका एक फ्रेंड तो है जो उससे मिलने के लिए संडे को आता है। A brilliant thought occurred to me just then. एक बहुत बड़ा, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छा आइडिया, एक बहुत ही अच्छी थॉट आती है मेरे अंदर उसके बाद। दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स एंड कंप्लाइज इन क्राइम, कि वो जो आदमी है वो क्या हो सकता है, वो वो जो आदमी है वो एक वो उसके क्राइम में भी पार्टनरशिप में हो सकता है। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, क्या पता उसने सारा जो मतलब क्राइम का जो माल है, जो लूट है, वो अपने पास रख रखी हो। एंड ही कम्स नाउ, और वो अब आता है, एंड दैन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, और उसका हिस्सा अपने पार्टनर को दे के जाता हो, ये भी हो सकता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट इज़ इट, आई एम श्योर आई एम राइट। मिस्टर नाथ जो है वो बहुत ही सारे एक्सपेंसेस, मतलब जो कि महंगी चीज़ें हैं, क्या पता वो हो उसके पास, दैट इज़ इट हो सकता है। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू। अगर तुम मुझे इस बात को मानने के लिए मजबूर कर रही हो बार बार कि वो एक क्रिमिनल है, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ, और ना ही इस बारे में तुम्हारे साथ कोई भी डिस्कशन करना चाहता हूँ माया, सैड निशांत एंग्रीली। और निशांत ने बहुत ही गुस्से में ये बात की। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप, अगर वो रमेश को ऐसी अच्छी टिप देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक गलत आदमी है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, क्या पता वो जो रमेश है वो उसके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए जो मिस्टर नाथ है क्या पता वो रिश्वत लेता हो चुप रहने की। मैंने कहा, मीन्स माया ने कहा ये सब कुछ। निशांत ग्लेयर्ड एट मी, निशांत जो है मेरी तरफ घूर के देखता है, विद हिज आर्म्स टाइटली क्लोज्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, और बहुत ही उसकी जो आर्म्स थी, बाजू थी, वो बहुत ही टाइट होके उसके चेस्ट की तरफ अक्रॉस, मतलब उसकी तरफ थी। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम, और अब जो माया थी वो उसकी बातों से फेड अप होने लग गई थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशंस इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। अब यहाँ पे क्या होता है कि माया बोलती है, अगर तुम्हारा यही एटीट्यूड रहा, यही प्रोग्रेस रही इन्वेस्टिगेशन में, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आई आस्क्ड, मैंने बोला उसको, मैंने पूछा उसे। आई विल कोऑपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, सेड 7। अब यहाँ पे 7 कहता है, आई विल कोऑपरेट ओनली, मैं कोऑपरेट करूँगा अगर, इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम, अगर तुम ये आइडिया छोड़ दोगी कि वो एक क्रूक है। 7 ने कही ये बात। यू रियली मेक मी एंग्री, और इस तरह से जो माया वो कहती है कि तुम सच में ही मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, और मैंने ऑलमोस्ट उसको मारा भी था, इस बात के लिए हिट भी किया। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू स्टूपिड, उफ, आई शाउटेड, मतलब वो उसको उस पर चिल्लाने लग जाती है, अपने भाई पे इस तरह से बोलती है, उससे मिसबिहेव करती है। यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना दोगे। वट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक, क्या फ़ायदा हुआ इन सब इंक्वायरीज़ का, इन सब पॉइंट्स को मतलब लिखने का, अगर तुम उसको एक क्रूक ही नहीं साबित करना चाहते तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नो बडी, वट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम ये सोचते हो कि वो कुछ भी नहीं है, वट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग, बॉदरिंग मीन्स टू अनॉय, टू डिस्टर्ब, मीन्स किसी चीज़ के लिए मना कर देना, या
किसी को डिस्टर्ब करना। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ इस तरह से उसको डिस्टर्ब करने का, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। निशाद लुक थॉटफुल, निशाद जो है सोच में पड़ जाता है। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लॉनली। इस तरह से आई हैड लाइक टू फाइंड आउट, मैं ये सब कुछ फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि वो इतना पतला क्यों है, वो इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं है और वो इस तरह से अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। इफ़ ही इज़ लिव्ड इन शंकर्स हाउस फॉर अ ईयर, अगर वो शंकर के हाउस में रह रहा है 1 साल से भी ज़्यादा, एंड हैजेंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, और अगर उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो उसके साथ हो सकता है कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, और ऑब्वियसली उससे सब लोग डरे हुए हैं, तो कोई हो सकता है कोई भी उसे ढूंढ निकाले, उसके बारे में पता कर ले कि वो सच में एक क्रिमिनल है और उसको चोर को पकड़वा दे, कॉप्स को पकड़वा दे। हो सकता है ऐसा। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निशाद प्रोटेस्टेड, निशाद ने प्रोटेस्ट करके मीन्स उसके अगेंस्ट में, कहा माया के अगेंस्ट में, कि मे बी कि कोई भी उसका फ्रेंड ना बनना चाहता हो। वाई शुड एनी वन बोदर, यू हैव सीन वट अ नेस्टी बियर ही इज़, आई सेड। अब माया यहाँ पे बोलती है वाई शुड एनी वन बोदर, क्यों उसको कोई झेलना चाहेगा। यू हैव सीन, क्या तुम देख नहीं सकते वो कितना बड़ा मतलब अनकाइंड है और डर्टी पर्सन दिखाई देता है। आई डोंट केयर, सैड निशान स्टब बॉन्डली, जो निषाद है वो बहुत ही रिफ्यूजिंग वे में कहते हुए चला जाता है कि आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, मैं उसके पास जाऊँगा और कोशिश करूँगा उसका फ्रेंड बनने की। देखो यहाँ पे जो माया है वो तो उसको बार बार क्रिमिनल साबित करने पे लगी हुई है, लेकिन निषाद उसका प्रोटेस्ट करता है और निषाद कहता है कि क्या हो गया अगर उसका कोई फ्रेंड नहीं बना हुआ, अगर वो लॉनली है तो मैं उसका फ्रेंड बनूंगा जाके। फ्रेंड्स विद अ क्रुक, हाँ, यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड। अब यहाँ पे जो माया वो बोलती है अपने ब्रदर को कि फ्रेंड और उस क्रिमिनल के साथ, हाँ यू आर क्रेजी, तुम पागल हो गए हो। द कोप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम, जो पुलिस है वो भी तुम्हें उसके साथ जेल में डाल देगी। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, क्या तुम ये चाहते हो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। निशाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी, निशाद जो है वो मेरी तरफ घूर के देखता है एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम, और चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। माई थ्योरीज सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और जो जितनी भी मेरी थ्योरीज थी, जो भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने पॉइंट्स तैयार किए थे, वो सब उसने बेकार कर दिए, उसका कोई भी असर नहीं हुआ निशाद के ऊपर। तो इस तरह से जो माया है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, डिसअपॉइंटेड हो जाती है अपने ब्रदर का ऐसा बिहेवियर देख के। लेकिन यहाँ पे कुछ भी साबित नहीं होता कि वो सच में ही एक क्रिमिनल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माया की पॉइंट से भी नहीं पता चलता कि वो एक क्रिमिनल है, ना ही इसमें ये पता चलता है कि हाँ वो सच में ही एक काइंड पर्सन है या एक कह सकते हो कि क्रिमिनल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी फाइनलाइज नहीं होता लास्ट में कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, तो ये सस्पेंस में हो गई आपकी स्टोरी। बट जो भी आपको इस स्टोरी में बताया गया है उसके बेस पे हम अपने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करेंगे। एंड यू प्लीज़ रीड आउट दिस लेसन, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी डाउट देन यू विल आस्क। मैं दोबारा से एक बार ये स्टोरी समराइज़ कर देती हूँ। देखो यहाँ पे एक्सपर्ट डिटेक्टिव में दो भाई बहन होते हैं, ठीक है, निषाद और माया। निषाद और माया ट्राई करते हैं, मतलब निषाद और माया जो है उनके पड़ोस में, मीन्स उनके जो नेबरहुड है वो है मिस्टर नाथ, और मिस्टर नाथ दिखने में बहुत ही पतले बहुत ही पतले आदमी है। उसके फेस पे बहुत सारे धब्बे हैं, जले हुए निशान हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट है उसकी मदर के पास चल रहा होता है। और एक बार क्या होता है कि वो कंचे खेल रहे होते हैं और उनके कंचे जो हैं मिस्टर नाथ के घर पे चले जाते हैं। मिस्टर नाथ जो है अकेला रहता है, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, वो किराए के घर पे रहता है, मिस्टर शंकर के किराए पे रहता है। और वहाँ पे
उसके खाने के लिए सब चीज़ें बाहर से ही आती हैं। एक यहाँ पे रमेश है जो कि रेस्टोरेंट पे काम करता है, वो उसके लिए सुबह का और रात का खाना लेके आता है और 2 टाइम की टी लेके आता है। और संडे को इसके पास विज़िट करने के लिए उसका एक फ्रेंड आता है जो कि दिखने में बहुत ही लंबा था और मोटा था और जो कि स्पेक्टिकल्स लगाता था। तो यहाँ पे जब निशांत के जो मार्बल्स हैं, कंचे हैं, वो उसके घर पे गलती से चले जाते हैं तो वो लेने के लिए जाते हैं। तो वो उसको अंदर आने के लिए भी नहीं कहता कि तुम अंदर आ जाओ, वो बाहर से ही उसको कंचे दे देता है। लेकिन एक बार जो माया है वो उसको कहती है कि तुम किसी भी तरह उसकी इंक्वायरी करने की कोशिश करो कि क्या पता वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, क्योंकि वो अपने घर में भी किसी को नहीं आने देता। क्या पता उसने घर के अंदर बहुत सारा कुछ सोना वगैरह कुछ छिपाया हुआ हो, गोल्ड हो उसके पास। तो तुम किसी भी बहाने से उसका पता लगाओ। तो दोबारा से जो निषाद है उसके घर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो मिस्टर नाथ है वो कहते हैं कि तुम्हारे कंचे फिर से यहाँ आ गए हैं कि तुम यहाँ लेने आए हो। बोले नहीं, मैं यहाँ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ पे चॉकलेट देने के लिए आया हूँ। तो चॉकलेट वो दे देता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और ना ही अंदर आने के लिए बोलता है। और निषाद जो है वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि हाँ वो सच में क्रिमिनल है या नहीं है। लेकिन माया जो है वो फैक्ट्स तैयार करती है बहुत सारे उसके बारे में और कहती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है। उसके यहाँ पे संडे को कोई आता है विज़िट करने के लिए, क्या पता वो उसके साथ क्राइम में पार्टनरशिप हो, वो उसको उसका हिस्सा देने के लिए आता हो। और वो पूरा दिन बैठ के बातें करते हैं, ना ही वो किसी और से मिलता है, ना ही कोई लेटर रिसीव करता है वो। तो हो सकता है वो क्रिमिनल हो और क्या पता उसको किसी दिन कोई पुलिस पकड़ के ले जाए अगर उसका राज किसी को पता चल जाता है। तो इस तरह से माया जो है उसको क्रिमिनल साबित करने पे लगी हुई है। लेकिन निषाद को कोई भी बात ऐसी नहीं लगी यहाँ पे कि उससे ये साबित हो कि वो एक क्रिमिनल है। और यहाँ पे इनकी मदर ने भी बताया कि वो एक बहुत ही पोलाइट पर्सन है, बहुत ही अच्छा आदमी है। लेकिन निषाद को तो इस बात पे विश्वास है, लेकिन माया को इस बात पे विश्वास नहीं होता है। और लास्ट में जो है ये चैप्टर इस तरह से एंड अप होता है कि जो माया है वो अपने सारे फैक्ट्स अपने ब्रदर के सामने रखती है, लेकिन जो उसका भाई है वो एक भी फैक्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि इन सब बातों से ये साबित नहीं होता है कि वो एक क्रिमिनल है, बल्कि वो एक लॉनली पर्सन है, एक अकेला आदमी है जिसका कोई फ्रेंड नहीं है और मैं उसका फ्रेंड बनना चाहूँगा। तो वो उसका फ्रेंड बनने के लिए चला जाता है माया की सारी बातों को नज़रअंदाज करके। ठीक है, तो इस तरह से जो है दोनों भाई बहनों में इस तरह से ये सारी जो बातें हैं ये एंड अप होती है। ये चैप्टर इस तरह से एंड अप होता है और वो उसका फ्रेंड बनने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे माया कहती है कि जो मेरे सारे फैक्ट्स हैं वो सारे लिखे हुए, जो भी बातें मैंने तैयार की उसको क्रिमिनल साबित करने के लिए, वो सब बेकार हो गई। तो इस तरह से इस चैप्टर का एंड अप होता है। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।